अर्जुन गया था जल लेने। अर्जुन ने आके देखा भगवान के चरणों में बाण लगा है। अर्जुन ने कहा केशव ये क्या हो गया? भगवान ने कहा अर्जुन घबराना नहीं, मेरे जाने का समय आ गया है। तुम शीघ्र जाओ द्वारिका और मेरी पत्नियों को तुम वृंदावन लेके जाओ। वहां पर श्री राधा रानी की सन्निधि पाएंगी तो उनका कल्याण होगा। अर्जुन रोता बिलखता जा रहा है। भगवान की पत्नियों को लेकर रास्ते में जा ही रहा था कि भगवान स्वयं ही भील बनकर आए और अपनी पत्नियों का हरण कर लिया। अर्जुन को दिखाया कि तेरा गांडीव भी तब तक काम का है जब तक मेरा साथ है। अर्जुन को अभिमान था अपने गांडीव का। कहते हैं ना कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन और वही बाण बना रहा जिस अर्जुन ने गांडीव के बल पर महाभारत युद्ध जीत लिया। लेकिन आज कृष्ण पत्नियों को बचा न पाया। रोता बिलखता अर्जुन हस्तिनापुर पहुंचा। परीक्षित जैसे ही अर्जुन ने ये बात बताई कि भगवान अंतर ध्यान हो गए, तुम्हारी परदादी कुंती ने अपना शरीर त्याग दिया और पांडवों ने यानी तुम्हारे बाबाओं ने तुम्हारा राज्याभिषेक किया और वो स्वर्गारोहण करते हुए चले गए। पिछली कथा को अभी जोड़ दिया सुखदेव जी ने। और फिर तुम राजा बने। इधर भगवान का सारथी है दारुक आया दौड़ते दौड़ते। देखो कभी सामने आता नहीं और उच्च कोटि का भक्त है। कैसा कि जब भगवान अपने रथ पर बैठते तो दारुक के कंधे पर हाथ रख के बैठते, उतरते तो दारुक के कंधे पर हाथ रख के उतरते और दारुक गोद में ले जाके भगवान को अंदर प्रवेश कराता। ऐसा परम भक्त है दारुक। आज भगवान के श्री चरण में देखा बाण लगा है, बिलखने लग गया, रोने लग गया। भगवान ने कहा दारुक रोते नहीं, घबराओ नहीं, तुम शीघ्र द्वारिका जाओ। द्वारिका में जो 40-50 यदुवंशी बचे हैं उनसे कह देना कि मेरे जाते ही ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, शीघ्र ही द्वारिका छोड़ दो। दारुक गया और जो भी 40-50 यदुवंशी थे उनको हटाया। देखते ही देखते द्वारिका समुद्र में डूब गई। देखो वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है, असली जो द्वारिका है वो समुद्र में आज भी विराजमान है। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र की एक एक बात सत्य है। इधर आकाश मंडल में सब देवता खड़े हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं भगवान हमारे रथ में बैठेंगे, भगवान हमारे रथ में बैठेंगे। देखते ही देखते भगवान एक ज्योति रूप में परिणत हुए और आकाश मंडल में 7 बार वो ज्योति घूमी। घूमते 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 भागवत जी में प्रवेश हो गई। बोली भागवत महापुराण की जय, भागवत भगवान की जय, द्वारिका नाथ की जय हो। तो भागवत जी कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, मेरे गोविंद का वांग्मय स्वरूप है। इधर सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम राजा बने और भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। वही कलयुग जो आज के 7वें दिन तुमको मिला था, तुमने उसे कुछ जगह दी मगर उसने एक जगह और मांगी, सोने में वास हो जाए, तुमने कह दिया।
और उसने मौका पाकर मुकुट में प्रवेश करके तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश हो गया। उसी के कारण तुम्हारी बुद्धि खराब हुई और तुमने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया और तुम आनन फानन में अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक करके वन में आए। और फिर कोई भी 7 दिन में मुक्ति का उपाय न ढूंढ सका, तो मेरा आगमन हुआ। मैंने तुम्हें 7 दिनों तक कथा सुनाई, तुमने हजारों प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिया। अब एक प्रश्न मैं तुमसे करता हूं। सब सभा में सब शांत हैं, पता नहीं क्या पूछेंगे। अंतिम प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूं। देखो परीक्षित, हमारा जन्म भी होता है 7 दिन में, हम पाप पुण्य भी करते हैं 7 दिन में, हमारी मृत्यु भी 7 दिन में होती है। इसलिए भागवत की कथा भी हमने तुम्हें 7 दिन में सुनाई। अब ये बताओ, क्या तुम मरोगे? यदि तुम ये सोचते हो कि मैं मरूंगा, तो तुम राजा मरिष्येति पशु बुद्धि मीमाम जहि। यदि तुम्हारी ये बुद्धि है कि मैं मरूंगा, तो इस पशु बुद्धि का त्याग करो, क्योंकि तक्षक सर्प तो आएगा, तुम्हें डसेगा, लेकिन तुम नहीं मरोगे। परीक्षित ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया, कहा महाराज मैंने तो जन्म ही नहीं लिया था, तो मैं मरूंगा क्यों? सुखदेव ने कहा बस मैंने समझ लिया कि तुमने संपूर्ण कथा सुनी है। सुखदेव जी खड़े हुए, अर्चन वंदना पूजन किया परीक्षित ने, और फिर कुछ दूर तक सुखदेव जी दिखाई पड़े, बाकी अंतर ध्यान हो गए। बोली सुखदेव जी भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने बड़ी व्यवस्था की थी, लेकिन सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई, और तक्षक सूक्ष्म रूप धारण करके आया और विशाल रूप धारण करके परीक्षित को डस लिया। परीक्षित का पंच भौतिक शरीर जल के राख हो गया, और वो दिव्य स्वरूप रूप में चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम को चले गए। बोली परीक्षित जी महाराज की जय। आगे जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है, आस्तिक मुनि ने मना किया, और फिर मार्कंडेय ने जो प्रलयंकाली दृश्य देखा, सौनकादिक ऋषि कहते हैं उसके बारे में बताएं कि मार्कंडेय जी ने प्रलयंकाली दृश्य कब देख लिया। तो सूत जी कहते हैं कि इन्होंने तपस्या की, भगवान से मांगा कि मैं प्रलय काल देखना चाहता हूं। भगवान ने दिखा दिया। अब तो मार्कंडेय जी ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए। महाराज घबराने लगे, तो वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, गोविंद का दर्शन एक बट के पत्ते पर किया। अब हम लोग कथा के बिल्कुल अंतिम सर्ग में चल रहे हैं। हम सूची सुनाएंगे, संक्षिप्त पूरी कथा शुरू से लेकर आज तक की। आप लोग मन को बिल्कुल एकाग्र करें। जिन लोगों ने 7 दिनों तक कथा नहीं सुनी या कुछ छूट गई है, तो पूरी कथा भी सुन लेंगे, तो पूरी कथा सुनने का फल आपको प्राप्त होगा। मन को एकाग्र करें, और विस्तार से किसी को और अधिक कथा सुननी है, राम कथा सुननी है, शिव महापुराण की कथा सुननी है, तो अपने चैनल पर साध्वी श्री कृष्णदासी जी यूट्यूब पर सर्च करें। साध्वी श्री कृष्णदासी जी इस नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आगे की कथाएं आप लोग सुन सकेंगे। जय श्री राधे। तो श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर कथा,
ईशनु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित के सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर्थ श्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेय चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत रहुगढ़ संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद गणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नृसिंह देव की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्यावतार। नवें स्कंद में सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल की लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा की कथा। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को शाप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संहार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन। उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के डसे जाने से उनकी मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना और आस्तिक मुनि को उनको समझाना, मार्कंडेय ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश। अंत में सूत जी कहते हैं, निम्न गानाम यथा देवानाम चतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ हैं। क्षेत्राणाम चयो सर्वेषाम यथा काशी ध्यान उत्तमः, तथा पुराण ब्राता नाम श्रीमद् भागवतम द्विजः। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में भागवत जी सबसे उत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का धन है। इसका जो गान करता है, श्रवण करता है, उसका जीवन धन्य होता है। अब अंतिम श्लोक हम सभी लोग मिलके गा लें। आसन लगाओ, सब लोग आसन लगाओ, सुखासन लगाओ। जैसे हम लगा के बैठे हैं ना, सब लोग ऐसे आसन लगा लो 1 मिनट के लिए। और जिनको श्लोक आता है साथ में गाएंगे, बाकी सब लोग चिंतन करेंगे प्रभु का हाथ जोड़ के। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम। जिनके नाम संकीर्तन से सारे पापों का नाश होता है, सारे कष्टों का नाश होता है, ऐसे प्रभु हरि के चरणों में हम
प्रणाम करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। झंडा बाबा की जय। जय। संत समाज की जय। जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। गंगा यमुना सरयू मातों की जय। बड़े ही सौभाग्य की बात है, बाबा श्री जानकी दास जी त्यागी जी के जिज्ञासा से, उनके भावों से हमारा इस गांव में आगमन हुआ। वैसे वृंदावन से कथा की ये जो गंगा आई है बहकर, भागवत रूपी गंगा आपके गांव में इसे लाने वाले श्री जानकी दास जी महाराज, नाम लेना तो उचित नहीं है, त्यागी जी महाराज कह दें तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस मन से वाणी से कर्म से जो भी त्रुटियां, जो भी गलतियां हुई हैं, इस दरबार में झंडा बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे हम क्षमा चाहते हैं और आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं। और ये जो भी अल्प बुद्धि के बल पर, अल्प बुद्धि से जो भी कथा हमने आप लोगों के समक्ष बाबा के चरणों में सुनाई है, वो उनको समर्पित है। आप सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। साउंड वाले भैया, हमारे संगीताचार्य, हमारे आचार्य, सब लोगों ने खूब सहयोग किया। उसके लिए सब आशीर्वाद के पात्र हैं। मैं व्यास मंच से आप सभी लोगों को कि बस भक्ति बढ़े, भक्ति बढ़े, कथाओं को सुनो और शास्त्र को समझो। यही भागवत का सार है, जिसमें भागवत जहाँ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की बात कही जाए, वो है भागवत। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। और एक नियम है व्यास पूजन का, तो जिसकी इच्छा है तो वो लोग आ सकते हैं। यदि हाँ, तो भजन तो होगा। जिसको ऐसा लगता है कि हमें आके भागवत जी को कुछ समर्पित करना है, पत्रम पुष्पम, कथा सुनी है, तो आ सकते हैं। बाकी हम महाराज जी की जिज्ञासा है कि एक भजन हो। एक भजन गा ले, एक भजन कोई गा ले। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, हाँ, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वो मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वारी का, मेरा श्याम दीवाना है, मेरे राधे प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है, मेरी राधे प्यारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का,
पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर। राज राधे का चलता गाँव के हर चप्पे पर, राज राधे का चलता गाँव के हर चप्पे पर। चारों तरफ डंका बजता, चारों तरफ डंका बजता, बस भानु तुम्हारी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधे प्यारी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधे प्यारी का। श्री राधे। कभी गोकुल में देखा, कभी मधुबन में देखा, कभी गोकुल में देखा, कभी निधिवन में देखा। कभी गोकुल में देखा, कभी मधुबन में देखा, कभी गोकुल में देखा, कभी मधुबन में देखा, कभी पनघट पर देखा, कभी यमुना पे देखा, कभी बनघट पे देखा, कभी यमुना पे देखा। नाम में बदल कर रख डाला, नाम में बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधे रानी का। श्री बांके बिहारी लाल की। कभी वो रास रचाती, कभी गिरिराज उठाती, कभी वो रास रचाते, कभी गिरिराज उठाते। कभी वो रास रचाती, कभी गिरिराज उठाती, कभी वो रास रचाते, कभी गिरिराज उठाते। कभी गोकुल नगरी में माखन चोर कहाती, कभी गोकुल नगरी में वो माखन चोर कहाते। कभी गोकुल नगरी में वो माखन चोर कहाती,
संगीताचार्य, एक है कृष्णा भारद्वाज जी जो आचार्य पद पर है, दूसरे हैं संगीताचार्य जी श्री कृष्ण बिहारी जी, दूसरी है तबले पर सुनील भैया। तो ये लोग अब एक विदाई गीत गाएंगे आप लोगों के समक्ष, और जिनको भागवत जी का पूजन करना है वो कर ले। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। भूल
अब हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। रमेश कौन? अच्छा जी आइए। राधे जय श्री राधे। चलिए, बड़ी खुशी की बात है, झंडा बाबा महाराज के दरबार में आज नहीं, हम नीचे ही बैठ जाएंगे। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है जो आए हुए हमारे श्रोता भक्त, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। चलिए, हमें भी थोड़ा सा अवसर मिला है बाबा के दरबार में छोटी सी हाजिरी लगाने के लिए। बोले सच्चे दरबार की जय हो, बोले महामाई के प्यार की जय हो, बोले आदि शक्ति जगत जननी की जय हो, बोल सच्चे दरबार की जय हो। चलिए, छोटा सा भजन माता रानी के दरबार में रखते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है,